जय हिंद फ्रेंड। स्टार्ट करते हैं इतिहास जो हम लोग अभी लेके चल रहे थे, प्राचीन इतिहास, जिसमें हम लोगों ने मौर्य वंश को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, कल इसके पीछे जो हम लोग क्लास में पढ़े थे वो प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था मौर्य अंपायर में, समाज कैसा था, है ना, वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। ठीक है, जब मौर्य अंपायर कमजोर पड़ा, मतलब जो लास्ट रूलर था बृहदत्त, तो जब अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद बिंदुसार थे, तो पूरा साम्राज्य जो था वो सेंट्रलाइज था, पूरा इनके पावर हाथों में था। ठीक है, लेकिन अशोक के बाद जब रूलर्स आए तो कमजोर होते चले गए, और जब कमजोर होते चले गए तो क्या हुआ कि छोटे छोटे जो जमींदार थे, छोटे छोटे क्षेत्र में क्या हो गए कि नए नए राजा जो है वो उभरने लगे। ठीक है, इधर क्या हो गए, वो उभरने लगे। और जैसे अगर इसके बाद का अगर हम बात करें कि कौन कौन जो है वो यहाँ पे रूलर्स जो थे वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य अंपायर के बाद, तो देखिए चंद्रगुप्त जो यहाँ पे मौर्य अंपायर था वो आपके जब यहाँ एक तो था यहाँ से, जैसे कौन कौन बाहर से आए, सबसे पहले जो यहाँ पे इंटर किए थे ना वो था इंडो ग्रीक। क्या थे? इंडो ग्रीक वालों ने क्या किया था, वो इंटर किया था। ठीक है, इंडो ग्रीक पहला, इधर से जो इंटर किए थे कौन किए थे, इंडो ग्रीक किए थे पहला। सेकेंड कौन किए थे, इंडो ग्रीक के बाद शक, कौन किए थे, शका, है ना, शक लोगों ने किया था, जिसको हम लोग थर्ड में कौन लोग किए थे, थर्ड में किए थे पार्थियन, कौन लोग किए थे, पार्थियन। फोर्थ में कौन लोग किए थे, कुषाण लोग, कौन लोग, कुषाण लोगों ने किया था। यानी इधर से जब मौर्य अंपायर अपने आप में टूटा, मौर्य अंपायर जब टूट गया तो इधर से जो कौन कौन आए थे, इधर से कौन कौन आए थे, नॉर्थ और वेस्ट की ओर से अटैक करने कौन कौन आए थे, इंडो ग्रीक, उसके बाद फिर शाक लोग आए, फिर पार्थियन लोग आए, फिर उसके बाद कुषाण लोग आए। और ये साइड में जो किंग हुए, उस पर कौन कौन थे, देखिए जैसे यहाँ पे जब जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद यहाँ पे एक डायनेस्टी आया, उसका नाम था, सॉरी तो हम लोग डिस्कशन कर ही चुके हैं यहाँ पे, है ना, कन्नौज डायनेस्टी था, है ना, फिर यहाँ पे आपका सातवाहन था, यहाँ पे उससे भूतिज डायनेस्टी, फिर यहाँ पे आपका ये सब तो लोग डिस्कशन कर ही चुके हैं ना, सातवाहन, उसके बाद यहाँ पे हाँ, जब ये सब खत्म होता है, जब ये सब फिर इनके बाद इधर से कौन कौन आते हैं, इंडो ग्रीक, शाक, पार्थियन, कुषाण। इन लोग के बारे में तो हम लोग देखे थे, कनवास के बारे में, सातवाहन के बारे में, छेदी डायनेस्टी के बारे में, है ना, ये सब हम लोग पढ़ ही चुके थे। हाँ, इधर से कौन कौन आया वो देखना है। सबसे पहले कौन है, इंडो ग्रीक आया। तो इंडो ग्रीक के बारे में हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे। इंडो ग्रीक जब आए तो क्या किया, तहलका मचाए हम लोग। ठीक है, देखिए जब इंडो ग्रीक इंडिया में फर्स्ट बार आते हैं, इंडो ग्रीक इंडिया में क्या आते हैं, सबसे पहले कौन आते हैं, ये इंडो ग्रीक वाले लोग आते हैं सबसे पहले, इंडो ग्रीक। ये इंडो ग्रीक जो थे वो इधर वो जो थे वो ये जो थे आपके, ये कहाँ से आए थे, तो अफगानिस्तान वाला एरिया है ना, अफगानिस्तान जो एरिया है ना, वहाँ बैक्टेरियन एक जगह है, वहां से आए थे। यहाँ से क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे क्या था कि जैसे यहाँ पे इंडिया वाली जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ तक सिकंदर, है ना, सेल्यूकस का इंट्रांस यहाँ तक हुआ था, तो इन सारी इलाकों पर कब्जा था। तो जैसे ही पता चला इन लोगों को कि भारत में क्या है कि एक तरीके से मतलब कमजोर है ना, तो क्या हो गया कि ये जो है भारत की ओर मूव किए, और बैक्टीरिया वाले इलाके में पूरी तरीके से क्या हो गया, इनका कब्जा हो गया। और इसके साथ साथ कहाँ चले गए, ये इंडिया चले आए। और इंडो ग्रीक जब आए तो इंडिया में अपना राजधानी कहाँ बनाए, पंजाब में एक जगह है
सियालकोट। क्या नाम है इसका? अभी अभी एक जगह है सियालकोट, है ना। उनको क्या बनाया अपना कैपिटल बनाया। क्या बनाया? कैपिटल। उस समय का क्या था? अभी का तो सियालकोट है, लेकिन उस समय का क्या था? अच्छा, जब याद पड़ेगा तो हम बोल देंगे। पंजाब अभी का क्या है वहां पे? अभी का क्या है वहां पर? सियालकोट जगह है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे पहला इंडो ग्रीक कौन आया था, सबसे पहला, तो सबसे पहले जो था वो डेमेट्रियस था। कौन था? डेमेट्रियस था सबसे पहला आक्रमण करने वाला। जो दूसरा में कौन था? मिएंडर था। यही मिएंडर है ना, यही मिएंडर है। अच्छा, ये मिएंडर जो था, इसी मिएंडर और मिएंडर, है ना, इसी मिएंडर का जो है वो लड़ाई होता है किसके साथ? जो यहाँ पे पुलकेशियन द्वितीय होता है उसके साथ जो है वहां पे क्या होता है? यहाँ पे युद्ध होता है इस मिएंडर का, है ना। और ये जो मिएंडर था, और एक होता है नागसेन, है ना। जो मिलिंद पाहो एक बुक है, मिलिंद पाहो एक बुक है, उस बुक में मिएंडर और नागसेन, है ना, का क्वेश्चन आंसर जो है ये बुद्ध फॉलोवर्स थे। कौन? नागसेन एक संत थे, बुद्ध फॉलोवर्स। और वही जो है मिएंडर से क्या करते हैं, ये दोनों आपस में बात करते हैं। वो किसमें लिखा हुआ है? मिलिंद पाहो में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या था? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक के आने से इंडिया में बहुत कुछ का उजागर हुआ, बहुत चीज यहाँ पे आया, क्योंकि ये इधर से आए हुए थे, तो ये अपना कल्चर अपना संस्कृति लेकर के आए हुए थे। तो जब यहाँ पे ये इंडिया में आए तो यहाँ पे एक कला था गंधार शैली। क्या था? गंधार शैली। एक पेंटिंग जो होता है ना, जो हम लोग आर्ट कहते हैं स्कल्पचर, जो हम लोग मूर्ति बनाते हैं, तो उसमें एक हमारे इंडिया में जो है गंधार शैली आया। किसके कारण से? इंडो ग्रीक कारण। दूसरा चीज क्या आया? और इंडो ग्रीक क्या लेकर आए? इंडो ग्रीक जो थे वो मिलिट्री गवर्नरशिप, है ना, मिलिट्री में कैसे गवर्नरशिप होता है उसके बारे में उन्होंने बताया। थर्ड चीज, जो नाटक उटक जो होता है उसमें पर्दा गिरता है ना, पर्दा उठता है गिरता है, तो पर्दा सिस्टम कौन आया था? इंडो ग्रीक वाले लेकर करके आए थे, ठीक है। तो इंडो ग्रीक के बारे में हम लोगों ने ये सारा चीज देखा, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या कुछ बच गया है, उसके बारे में और बता देंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और कि इंडो ग्रीक के आने से क्या हुआ कि सोना का आगमन जो है इंडिया में हुआ, और सोना का जो क्वाइन है वो बनना जो है वो स्टार्ट किया। मतलब सोने का क्वाइन, सोना तो था, लेकिन सोने का सिक्का लेकर कौन आया? इंडो ग्रीक लेकर करके आए। सोने के सिक्के कौन लेकर के आए? इंडो ग्रीक लेकर करके आए थे, ठीक है। चीज याद रखना है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। एक सेकंड। तो ये हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि शाक लोग थे उनका क्या था, उनका यहाँ पर क्या योगदान रहा, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़े ना सियालकोट, उसका राजधानी कहा था? सियालकोट को साकल कहा जाता। क्या कहा जाता था? साकल कहा जाता था, ठीक है। अब सेकेंड कौन आए? उनके बाद आए साका आए। क्या है? सका आए, यानी इसको ये कहा जाता है। देखिए लोग, ये तो याद करने वाला ये लोग। जब देखिए शाक लोग जब आए थे ना, इनके 5 पार्ट थे। इनके कितने पास थे? 5। जब ये आए तो ये 5 भागों में बटे थे। एक भाग जो था वो इंडिया के आकर के ये गुजरात वाला इलाका में बसा था, और इसी का जो एक राजा था वो नाम था रुद्र, है ना। इसी ये जो राजा था यहाँ पर रुद्रदेव, क्या नाम था? रुद्रदेव प्रथम। रुद्रदेव प्रथम जो था वो यहाँ का राजा था। रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम था जो कहाँ का था? वो इस वाले रीजन में, गुजरात वाला रीजन में आकर करके और यहाँ पे शासन कर रहा था। कौन कर रहा था? ये शाक वाला। शाक जो आए थे वो कहाँ से आए थे? शाक जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। शाक कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। शाक जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। और पंजाब होते हुए वो इंटर किए थे इंडिया में। और इनके जो थे वो
5 भागों में ये बट गए थे, जिसका एक भाग गुजरात वाला बनाया था, जिसका प्रमुख राजा कौन था? रुद्र दामन वन था। यही रुद्र दामन वन से क्वेश्चन बनता है। वो पहला चीज है कि जो गिरनार इंस्क्रिप्शन है, गिरनार जो इंस्क्रिप्शन है वो किससे रिलेटेड है? रुद्र दामन से। और ये किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है संस्कृत में लिखा हुआ है। कौन सा? गिरनार अभिलेख जो है, ठीक है। ये किस में लिखा हुआ है? संस्कृत में लिखा हुआ। दूसरा चीज, ये रुद्र दामन जो है ना, वो सुदर्शन लेक जो थे, सुदर्शन लेक जो गिरनार माउंटेन पे है, सुदर्शन लेक का ये जो है वो क्या करवाए थे? रुद्र दामन फर्स्ट क्या करवाए थे उसको सॉरी उसके क्या करवाए थे? वो इसको बनवाए थे, बनवाए ना मतलब बना हुआ था, उसको क्या करवाए थे? फिर से उसको ठीक करवाए थे, ठीक है। कौन? ये रुद्र दामन। गिरनार इंस्क्रिप्शन संस्कृत इसमें लिखा हुआ है और सुदर्शन लेक को इन्होंने बनवाया था। अच्छा, रुद्र दामन वन के बारे में और जानना जरूरी है कि ये जो रुद्र दामन वन थे, इनका जो मुकाबला हुआ था किसके साथ हुआ था? गौतमी पुत्र सतकर्णी के साथ हुआ था, है ना। जो सातवाहना जो लीडर्स थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसको एक बावना भी कहा जाता है ना। राजा महाराजा का टाइटल इसको दिया गया था। तो इसको हराया था कौन? रुद्र दामन फर्स्ट। अच्छा, अब इन शाकों को हराया कौन? इन शाकों को हराया था एक राजा हुए उज्जैन के। कौन थे? उज्जैन के एक राजा हुए जिन्होंने 58 BCE में क्या किए कि इन शकों को हरा दिए। और तभी से क्या हो गया कि वो राजा जो था वो विक्रमादित्य टाइटल लेना स्टार्ट कर दिया। जब शकों को हराए तो कौन सा टाइटल? विक्रमादित्य लेना स्टार्ट कर दिया। और इसी के बाद से कई सारे राजा जो है विक्रमादित्य की उपाधि लेते हैं। और यहीं से क्या होता है? 58 BCE से जो विक्रम संवत है, विक्रम देखा अभी क्या, एक शक संवत होता है, एक विक्रम संवत होता है। तो विक्रम संवत का शुरुआत जो है वो 58 BCE से होता है। और इसी को आगे बढ़ाएंगे तो 78 CE है। ये 58 BC, ईसा मसीह के 58 साल पहले और ईसा मसीह के 58 साल बाद यहाँ से होता है शक संवत। ये कौन होता है? शक संवत जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका शुरुआत करते हैं कौन? जो आपके हमारे अभी पढ़ेंगे इसी का आगे, कुषाण वंश है। कुषाण वंश के एक शासक होते हैं कनिष्क, वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये शक संवत, शक राजा थे, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, शक राजा अपने को क्या कहते थे? शक राजा जो थे अपने टाइटल में क्या कहते थे? जैसे कुछ भी हुआ छत्रप, है ना, छत्रप कहते थे। शक राजा अपने आप क्या कहते थे? छत्रप कहते थे। जैसे अगर रुद्र दामन फर्स्ट है, इसको रुद्र दामन फर्स्ट छत्रप, ये अपने आप को छत्रप से संबोधित करते थे, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इसी का आगे देख लेते हैं। इसी का आगे देख लेते हैं। फिर से कौन है? एक है पार्थियन, है ना, पार्थियन है ना, पार्थियन। तीसरा कौन आया? पार्थियंस लोग आए। ये पार्थियंस लोग कहाँ से आए थे? ये आए थे ईरान से। कहाँ से आए थे? ये आए थे ईरान से आए थे, ठीक है। पार्थियंस लोग, इस पार्थियंस लोग जो आए थे, इनका एक फेमस राजा था, वो थे घोड़फेरस। एक राजा थे घोड़फेरस, एक राजा हुए घोड़फेरस, क्या हुए? एक राजा हुए। ये कौन से थे? पार्थियन से थे। और इसी घोड़फेरस के शासन काल में एक व्यक्ति थे संत थॉमस, जो यूरोप से संत थॉमस जो थे वो आए थे इंडिया में क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करना आए थे इंडिया में। कौन? ये संत थॉमस आए थे, घोड़फेरस के साथ आए थे। घोड़फेरस के शासन काल में आए थे ये पार्थियन के समय में, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे? पार्थियन ईरान के रहने वाले थे, ठीक है। अब एक पार्थियन के बाद, बस इसमें यही याद रखना है, ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं। पार्थियन के बाद अब जो स्टार्ट होता है, एक होता है कुषाण राजा। क्या स्टार्ट होता है? कुषाण साम्राज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुषाण साम्राज्य। अब कुषाण साम्राज्य क्या है तो उसके बारे में देखें। देखिए, ये कुषाण साम्राज्य जो है वो ये माना जाता है कि ये चाइना से आए थे। कहाँ से आए थे? चाइना के ग्रुप थे। चाइना में एक जाति था, उसका नाम था यूचिस। क्या नाम था? यूचिस, है ना, यूचिस। तो ये कहा कि ये इनका जाति का नाम क्या था? यूचिस था। इनका जाति का नाम क्या था? यूचिस, है ना। तो ये कहाँ का रहने वाले थे? कुषाण ये चाइना के रहने वाले
थे। ठीक है, इनका 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 ये किस टाइटल से बिलोंग करते थे? यूचिस इनका जनजाति था। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि अब ये इंडिया में आते हैं, अब ये इंडिया में आते हैं, इंडिया में आते हैं तो काफ़ी सारे रूलर्स हुए, सभी के बारे में नहीं पढ़ना है, बस ये याद रखना है कि इनका राजा का जो नाम था, एक का नाम था खाड़ पीरस, बस ये टाइटल याद रखना कि खाड़ पीरस, जहाँ भी नाम आया वो किसे थे? कुषाण से रिलेटेड था। खाड़ पीरस वन, है ना, खाड़ पीरस टू, ये याद रखना है। और इससे यह याद रखना है कि ये शिव का पुजारी था। कौन था? खाड़पीरस टू ये किसका पुजारी था? शिव का पुजारी था। ठीक है, ये चीज याद रखना है। चलिए, अब जो सबसे तीसरा राजा जो आता है वो तो कौन था? कनिष्क था। अब इसी के बारे में पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट राजा है ना, ये सबसे शक्तिशाली राजा था इस कुषाण वंश का। कौन था? कनिष्क था। ठीक है, अब कनिष्क के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कनिष्क के बारे में। देखिए, कनिष्क जो था, कनिष्क जब अपने आप को स्टैब्लिश किया तो ये 78 सी से अपने आप को रूल करना स्टार्ट किया, जो लगभग 101 सी तक शासन किया। ठीक है, और ये कनिष्क जो था, यहीं से शक संवत का स्टार्ट होता है। शक संवत जो है यहीं से होता है, यहीं से स्टार्ट होता है शक संवत। और जो जो इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार है, वो शक संवत को लेकर के चलती है। ठीक है, ये कनिष्क ने 78 सी से रूल करना स्टार्ट किया। और कनिष्क जो था वो बहुत बड़ा राजा था। ओके, ये कनिष्क के जो थे, इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया? इन्होंने अपना राजधानी बनाया मथुरा, और एक बनाया पुरुषपुर। पुरुषपुर कहाँ है? पेशावर जो है पाकिस्तान में, पेशावर है ना, वो कहाँ है? पाकिस्तान में। और एक मथुरा को बनाया और एक पुरुषपुर को बनाया जो पेशावर में था। ठीक है, ये चीज याद रखना है। और क्या चीज, और क्या? अच्छा, कनिष्क के शासन काल में ही चौथा जो बुद्धिस्ट लोग जो मीटिंग किए थे, चौथा मीटिंग अपना, है ना, वो कब किए थे? वो कनिष्क के समय में ही किए थे। और इसी के दरबार में रहते थे वासुमित्र, उसी के दरबार में रहते थे वासुमित्र। तो यही इन्होंने क्या किया था? अध्यक्षता किया था। वो चौथे 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 भाग का जो चौथा मीटिंग हुआ था उसमें कौन किया था? कनिष्क किया था, कश्मीर में वासुमित्र के अध्यक्षता में किए थे। ठीक है, अच्छा, कनिष्क जो था वो वो बुद्धिज्म को अपनाया था। किसको अपनाया था? बुद्धिज्म को क्या किया था? वो सॉरी बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन? कनिष्क को भी कौन सा? महायान। कौन सा? महायान को अपनाया था। कनिष्क को महायान को अपनाया था। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले स्वर्ण सिक्का कौन चलाया था, तो चलाया इंडो ग्रीक। लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का सबसे ज्यादा कौन चलाया? तो चलाया कुषाण वंश। कौन चलाया? कुषाण वंश चलाया। क्या कनिष्क को कोई हरा पाया था? हाँ, हरा पाया था। एक चीन का एक राजा था, पेन चाओ। उसने क्या किया था कि कनिष्क को हराया था। ठीक है, और क्या देखेंगे कनिष्क के बारे में? और क्या देखेंगे? देखिए, कनिष्क के बारे में और क्या देखा जाए? अच्छा, कनिष्क के दरबार में कौन कौन लोग रहते थे? देखिए, एक थे कनिष्क के दरबार में आर्यभट्ट, नागार्जुन। देखिए, जो नागार्जुन थे, इसको कनिष्क ने चाइना, है ना, इधर भेजा था ताकि आप प्रचार प्रसार कर सके बुद्धिज्म का। नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है भारत का। इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। या सापेक्षिक सिद्धांत दिया था। कौन? नागार्जुन ने दिया था। ये आर्यभट्ट इसी में थे, है ना। अब ये लोग देखिए, वासुमित्र भी यही रहते थे, है ना, है ना। और
अश्वघोष, अश्वघोष भी इसी की जगह पढ़ते थे, अश्वघोष, है ना। अश्वघोष ने एक पुस्तक लिखा था बुद्ध चरित। क्या लिखा था? बुद्ध चरित एक पुस्तक लिखा था, हाँ, जिसमें बुद्ध के बारे में पूरा तरीके से रामायण एक तरीके से वो बुद्ध चरित है, ठीक है। ये चीज हम देखें, ओके। अगर कहा जाए कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका अंतिम शासक था वो था वासुदेव। कौन था? वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था, ठीक है। और इस समय कनिष्क के समय मथुरा जो था ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र के रूप में संभला था। इसलिए एक कला के रूप में गांधार शैली तो पहले से था, एक मथुरा शैली भी जो था वो कनिष्क के समय में वो बहुत बहुत ज्यादा विकास हुआ, क्योंकि मथुरा तो इसका राजधानी ही था, इसका किनका, कनिष्क का, है ना। अच्छा, जो कुषाण राजा थे अपने आप को क्या कहते थे? अपने आप को कुषाण राजा थे वो देवपुत्र कहते थे। जिस तरीके से शाक अपने आप को क्षत्रप कहते थे, उस तरह कनिष्क जो है अपने आप को देवपुत्र कहते थे, ठीक है। तो ये एक तरीके से नोट्स था, रिवीजन है, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके। सो थैंक यू।